हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी सब तरफ मानसून आ चुका है और मानसून में गार्डनिंग का कुछ अलग ही बात होती है। बहुत ही आनंद आता है मानसून में गार्डनिंग करना, अपने प्लांट्स के प्रूनिंग करना, कटिंग करना, हार्ड प्रूनिंग करना। लेकिन कुछ कुछ पौधों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे ही बारिश का पानी उनको मिलता है, पौधे में फूल आने लगते हैं, कलियां बनने लगती है और उनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। तो बहुत से गार्डनर दोस्त हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है कि क्या ऐसे टाइम में हमें अपने पौधों को कट करके देना चाहिए, प्रून कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ देख करके प्रून करने को मन नहीं करता है। और ये इस तरह से सभी पौधों में पानी भर आ रहा है। जो मेरा परचूला का पर्सलैंड का प्लांट है। हाँ फ्रेंड्स, तो पौधों की अच्छी ग्रोथ देख करके, उनकी कलियों को देख करके प्रून करने का मन तो नहीं करता है। लेकिन अगर अभी हम उनकी कटिंग नहीं करेंगे, प्रूनिंग नहीं करेंगे और उनके कटिंग को हम लगाएंगे नहीं, तो फिर हमारा नया पौधा कैसे तैयार होगा। तो आज मैं इसी के ऊपर एक वीडियो लेकर के आई हूँ छोटा सा, कि हम अपने पौधों की कटिंग लगाने के लिए। तो ये मेरा क्लाडियम्स के पौधे हैं और उसी में तुलसी भी उगाया है। और ये मेरा सभी पौधे यहीं पर रखे हुए हैं, तो मैं इनकी भी छोटे सोच रही थी थोड़ा थोड़ा प्रून कर दूं। तो ये है मेरा अलमंडा और मुझे ये अलमंडा की प्रूनिंग करना है। ये बहुत ही लंबा हो चुका है और हमेशा आंधी तूफान में पॉट गिर जाता था, तो मैं उसे इस तरह से बांध के रखी थी दीवार के सहायता से। तो मैं सोच रही हूँ आज अपने अलमंडा को प्रूनिंग कर दूँ। लेकिन उसमें बहुत सारे कलियाँ बने हैं, बर्ड्स आए हैं, जिसको देख करके प्रून करने का मन तो नहीं कर रहा। लेकिन नहीं करेंगे तो फिर ये और भी बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर पॉट में पौधे छोटे ही अच्छे लगते हैं, लंबे पौधों को संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। और ये अच्छा टाइम है प्लांट्स को प्रून करने का और उसकी कटिंग को लगाने का भी। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी कटिंग लगाते हैं। पहले इसके मैं ऊपर से थोड़ा कट करी ताकि ऊपर से ये निकल जाए, क्योंकि ये पौधा बंधा हुआ है। और साथ में गवा का प्लांट भी बांध के रखी थी। अभी तो फ़िलहाल मैं खोलूँगी। जब बहुत तेज़ आंधी तूफान होता था तो ये दोनों ही गमले गिर जाते थे, इनकी ग्रोथ बहुत हाइट थी इसीलिए। तो ये मैंने सभी को ऊपर से कट कर दिया और आप लोग भी कट कर सकते हैं, चाहे कलियाँ आए या फूल खिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यही मौसम अच्छा है कटिंग लगाने का, हार्ड प्रूनिंग करने का और नए नए पौधे कटिंग से बनाने का। तो मैं इनको और थोड़ा नीचे से कट करूँगी, अभी बहुत लंबा है। उसके बाद यहाँ से बहुत मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे और मेरा प्लांट बहुत ही बुशी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इन सब को कट कर दिए और अब मैं इनकी कटिंग निकाल रही हूँ लगाने के लिए। तो चलिए कट करके कटिंग निकालते हैं और नया पौधा बनाएंगे। बहुत सारा पौधे हो जाएंगे फिर, तो उसके लिए छोटे छोटे कटिंग निकालना पड़ेगा। एक सेम साइज से क्रॉस करके 45 डिग्री के एंगल से सभी पौधों को इस तरह से मैं कट कर दे रही हूँ। और देखिए इतना सारा मैंने कटिंग निकाल लिए हैं और अब मैं इसको फेंक दूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से नए नए जो ग्रोथ है उसकी गांठ को देख करके वहीं से इस तरह से कट करके लीजिएगा, जहाँ से नए नए पफ निकल रहे हैं। तो इतनी सारे अलमंडा की कटिंग हो गई और इन सब को हम नहीं लगाएंगे, कितना कटिंग क्या करेंगे। ये इस तरह से सब में ग्रोथ आ गई थी, सभी में बर्ड्स बने थे और बहुत ही फूल खिलता था अगर मैं कट नहीं करती थी तो। लेकिन मेरा प्लांट भी काफ़ी लंबा हो जाता था और मुझे छोटा ही प्लांट बनाना है, इसलिए मैंने सबको प्रून कर दिया इस तरह से। और चलिए अब उसे लगाते हैं इसकी कटिंग को। तो लगाने के लिए मैं एलोवेरा जेल लूँगी और वही एक अच्छा हार्मोन का काम करता है। मैं तो हमेशा एलोवेरा जेल ही लगा करके लगाती हूँ। और इतने सारे कटिंग लगाएंगे, कुछ तो चलेगा कुछ नहीं भी चलेगा, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। और ये मैं छोटे से पॉट में सिंपल गार्डन स्टाइल ली हूँ, कुछ भी नहीं है उसमें। जब प्लांट चल जाएगा उसके बाद मैं उससे अच्छा वेल्डेंट सॉइल मिक्सर बना करके
रिपोर्ट करूँगी। तो अभी मैं इसमें सबको लगा रही हूँ और लगाने से पहले उनके थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी लगा दे रही हूँ और इस तरह से सभी पट कटिंग को लगा देंगे। तो आप लोग भी अपने अपने कहीं से भी अलामंडा का कटिंग मिलता है तो आप लगा सकते हैं, उसकी छोटी से छोटी कटिंग चल जाती है और इस तरह से आप कटिंग लगा करके नए पौधे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है नए पौधे बनाने का, कटिंग लगाने का, और फिर हमारे पास बहुत सारे पौधे हो जाएंगे अलामंडा प्लांट की। इसीलिए मैं ये सबकी कटिंग लगा दे रही हूँ। और वो जिसका जो मदर प्लांट है वो भी बहुत ही मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे, तो वो भी बहुत ही बुशी हो जाएगा और बहुत सारा फूल खिल जाएगा। तो ओके बाय फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिए।